नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी में। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन प्यारे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल पर शानदार कमेंट किए। उनका नाम है डब्लू कुमार उत्तर प्रदेश से, स्केरी स्पाइडर आसाम से, मनोज गिरी मुंबई नाला सुपारा से, श्याम चौहान हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, नौमित कैवट छत्तीसगढ़ से, पप्पू निर्मल मुंबई से, तुलसी भाई अहमदाबाद से, विशाल विश्वकर्मा बुरहानपुर से, शुभदीप पासवान कोलकाता से, लखवीर सिंह पंजाब से, प्रभात सोलंकी भोपाल से, जयप्रकाश बैंगलोर से, इरफान ओमान से, मुकेश त्रिवेदी गुजरात से, पवन दुबई से, दुष्यंत सिंह दिल्ली से, सदाशिव जगताप पुणे से, मोहम्मद हुसैन तफजिल तेलंगाना से, धनंजय, रजा खान, प्रेम जी, संदीप सिंह, चंदन बिस्वास जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत से कमेंट है जिनका नाम हम आने वाली कहानियों में जरूर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राघव है। जब ये बातें मैं कह रहा हूं तब मैं इंसान नहीं हूं। शायद अब मुझे इंसान कहने का कोई हक भी नहीं। मेरी आंखों में अब खून उतर आया है। मेरी आत्मा किसी अंधेरे गड्ढे में गिर चुकी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि यह सब कैसे हुआ तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लालच और हवस का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। यह कहानी मेरी है, उस रात की है जब मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। आज मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूं जो मैंने किया, जो मैंने खोया और जिस नर्क में मैं फंस गया हूं। हो सके तो मेरी गलती से सीख लेना, क्योंकि जो राह मैंने चुनी थी उसका कोई वापसी का रास्ता नहीं है। मैं एक गरीब किसान था। मेरे पास 2 बीघा जमीन थी, लेकिन वो भी बंजर सी हो गई थी। पिछले 3 साल से लगातार सूखा पड़ा था। मेरे खेत में फसल उगने से पहले ही सूख जाती थी। जब दूसरे किसानों के खेत में हरियाली लहराती तो मेरी मिट्टी रेत की तरह उड़ जाती, मानो प्रकृति ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। घर में मेरी पत्नी सीमा और बूढ़ी मां थी। सीमा हर रोज मुझसे कहती, राघव अब कुछ करो, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। उसकी आवाज में बेबसी होती, लेकिन कोई शिकायत नहीं। वो जानती थी कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी आंखों में भूख और निराशा देखता तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। रात को जब मैं खेत से घर लौटता तो देखता कि मां और सीमा एक ही रोटी को बांटकर खा रही हैं। वे कहती थीं कि उन्हें भूख नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि वे मेरे लिए खाना छोड़ रही हैं। हर रात मैं चुपचाप रोता था। एक मर्द होकर अपने घर का पेट नहीं भर सकता, इससे बड़ी कोई शर्म नहीं हो सकती। गांव के साहूकार के पास मैंने कई बार कर्ज की मांग की, लेकिन वो हंसकर कहता, राघव तुम्हारे पास गारंटी क्या है? तुम्हारी जमीन तो पहले से ही बेकार है। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभती। कभी कभी मैं सोचता था कि कहीं मजदूरी कर लूं, लेकिन गांव में काम था नहीं और शहर जाने के पैसे भी नहीं थे। एक दिन सीमा बहुत बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि दवाई की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उस रात मैंने अपनी मां के सोने के कंगन बेचे। जब वो कंगन मैंने सुनार को दिए तो लगा जैसे अपनी आत्मा का टुकड़ा बेच रहा हूं। ये कंगन मेरे पिताजी ने मां को शादी में दिए थे। मां ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहाए। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा भगवान का भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि हमारे पास भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, और मैं भगवान से भी नाराज था। अगर वो सब देख रहा है तो हमारी इतनी परेशानी क्यों? उस दिन रात को मैंने आसमान की तरफ देखा और कसम खाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। मैं अपने परिवार को इस गरीबी से निकालूंगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो लगा जैसे रात में कुछ बदल गया हो। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन जब मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता तो कोई नहीं दिखता। सीमा का बुखार कम हो गया था, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सीमा मैं तुमसे वादा करता हूं कि जल्दी ही हमारे घर में खुशियां आएंगी। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। उसी दिन शाम को मैं जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। घर में जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था।
जंगल में अंधेरा होने लगा था और मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी मुझे कहीं से धुएं की गंध आई। पहले तो मैंने सोचा कि कोई किसान है, लेकिन यह गंध अजीब थी। इसमें किसी जली हुई चीज की बू नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। मैं उस गंध का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर चला गया। वहां जो मंजर था वो आज भी मेरे सामने आता है तो रूह कांप जाती है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान था, जहां एक बूढ़ा साधु काले वस्त्रों में बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी, लेकिन वो आग सामान्य नहीं थी। उसकी लपटें नीली थीं और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। साधु की आंखें लाल थीं और उसके चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। जमीन पर जानवरों की खोपड़ियां पड़ी थीं और कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो साधु किसी अनजान भाषा में मंत्र झप रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन हिल रही थी। मैं डर गया और भागने को मुड़ा। तभी बिना मुड़े, बिना देखे उसकी भारी आवाज गूंजी, रुक जा राघव। मेरे पैर जमीन में जम गए। उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। मैं कांपते हुए उसकी तरफ मुड़ा। वो अब भी आंखें बंद किए मंत्र झप रहा था, लेकिन उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। पास आ, उसने कहा। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखें खोली। वो आंखें इंसान की नहीं थी। वो इतनी लाल थीं कि लगता था जैसे उनमें खून भरा हो। उसकी आंखों में जो गहराई थी, उसमें मैं अपनी आत्मा को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, तुम अमीर बनना चाहते हो ना राघव? तुम्हें धन चाहिए, सोना चाहिए, सब कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। उसकी आवाज में एक जादू था। वो जानता था कि मेरे दिल में क्या है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस हां में सिर हिलाया। वह जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंजी तो लगा जैसे हजारों चीखें एक साथ निकली हों। तो आज रात मेरी साधना में मदद करो, उसने कहा। अगर सफल हुए तो तुम्हारे पास इतना सोना होगा कि 7 पीढ़ियां खाएगी। तुम्हारी पत्नी रानी बनकर रहेगी और तुम राजा की तरह। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सोना। मैंने सीमा की बीमार सूरत देखी, मां की उदास आंखें देखी और अपनी गरीबी का एहसास हुआ। मैं लालच में अंधा होकर बोला, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है। साधु ने अपनी काली थैली से एक लाल कपड़ा निकाला। इसे पहन ले, उसने कहा। जैसे ही मैंने वो कपड़ा छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। वो कपड़ा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी। मैंने उसे पहन लिया। अब मेरे साथ चल, साधु ने कहा। वो उठा और जंगल की और गहराई की तरफ चलने लगा। उसके चलने का तरीका भी अजीब था। वो जमीन पर पैर नहीं रख रहा था, बल्कि हवा में तैर रहा था। मैं उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में मुझे लगा कि पेड़ों से कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं देखता तो सिर्फ अंधेरा होता। डरो मत, साधु ने कहा। आज के बाद तुम कभी डरोगे ही नहीं। आज के बाद दूसरे तुमसे डरेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था, डरावना नहीं। लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। मेरे पैर अपने आप उसके पीछे चल रहे थे। साधु मुझे लेकर एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहां चारों ओर पुराने श्मशान के अवशेष थे, टूटे हुए चूल्हे, जली हुई हड्डियां और राख के ढेर। हवा में सड़ांध की गंध थी जो मेरे फेफड़ों में घुसकर मुझे घुटन देने लगी। चांद भी आज काले बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे वो भी यहां का मंजर देखना नहीं चाहता। साधु ने कहा, यहां सैकड़ों साल से पिशाच रहते हैं। यह वो जगह है जहां मृत्यु और जीवन का मिलन होता है। उसने जमीन पर एक बड़ा सा गोला बनाया और उसके बीच में कुछ अजीब से निशान बनाए। फिर उसने अपनी थैली से कुछ काली मिट्टी निकालकर वो निशान भरे। यह पिशाच की साधना है, साधु ने समझाया। पिशाच को बुलाने के लिए एक बलि चाहिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डरते हुए बोला, किसकी बलि? मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरी बलि न मांगे। साधु मुस्कुराया, आज नहीं, आज सिर्फ मंत्र जप होगा। लेकिन याद रखना राघव, जब पिशाच आएगा उसकी हर मांग पूरी करनी ही होगी। वो जो कहेगा
वो करना होगा। अगर तुमने मना कर दिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर देगा। उसकी बातों से मुझे और डर लगा, लेकिन सोने की लालसा इतनी थी कि मैं पीछे नहीं हट सकता था। हमने मंत्र जपना शुरू किया। साधु के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे वो किसी भाषा के नहीं लग रहे थे। वो आवाजें थीं, चीखें थीं, कराह थीं। मुझसे कहा गया था कि मैं भी उसके साथ दोहराऊं, लेकिन जब मैं वो शब्द बोलता तो मेरे गले से खून का स्वाद आने लगता। धीरे धीरे आसमान और भी काला होता जा रहा था। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी हड्डियां जमने लगीं, लेकिन साथ ही मुझे गर्मी भी लग रही थी, जैसे मेरे अंदर कोई आग जल रही हो। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं मंत्र जपता रहा। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ों की डालियां तेज हवा में हिल रही थीं, लेकिन हवा में आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर धुएं के बीच से कुछ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वो आकार साफ होता गया। एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ। उसका शरीर काला था और उसकी ऊंचाई कम से कम 10 फीट होगी। उसके दांत खून से भीगे थे और उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसकी उंगलियों के नाखून तलवार की तरह लंबे थे। उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी, जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ सड़ रही हों। मैं चीख पड़ा। मैंने जितनी जोर से चीख सकता था चीखा, लेकिन आवाज मेरे गले से निकली ही नहीं। साधु ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। चुप रह, उसने कहा। अगर तू चीखा तो यह तुझे अभी खा जाएगा। पिशाच ने साधु की तरफ देखा और अपनी भयानक आवाज में कुछ कहा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। साधु ने उससे कुछ फुसफुसाया, फिर मेरी ओर इशारा किया। पिशाच ने मुझे देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ भी लाल रंग की थी और उससे लार टपक रही थी। साधु ने मुझसे कहा, राघव, यह पिशाच तुम्हें सोना देगा, जितना चाहो उतना सोना, लेकिन बदले में हर रात उसे एक नई औरत की देह चाहिए, यानी हर रात तुम्हें किसी औरत को इसके पास लाना होगा। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा यह सपना है, कोई बुरा सपना। लेकिन अगले ही पल पिशाच ने अपनी पंजों से हवा में कुछ किया और अचानक आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सैकड़ों हजारों सिक्के जमीन पर गिर रहे थे। मैंने एक सिक्का उठाकर देखा। वो सच्चा सोना था। मेरा लालच मेरी सोच पर भारी पड़ गया। मैं सिर्फ अब वो सोना देख रहा था। मैं सोच रहा था कि अब सीमा को अच्छा खाना मिलेगा, मां को दवाई मिलेगी और हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं भूल गया था कि इस सोने की कीमत क्या होगी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। हां, मैंने कहा, मैं मान गया। पिशाच ने एक भयानक हंसी हंसी और फिर धुएं के साथ गायब हो गया। साधु ने मुझे एक काली माला दी। इसे हमेशा पहनकर रखना, उसने कहा। इससे पिशाच तुम्हें पहचानेगा। जब मैं घर वापस गया तो मेरी जेबें सोने के सिक्कों से भरी थीं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी था। मैंने अभी अभी क्या किया था। अगली रात जब अंधेरा हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने पिशाच से क्या वादा किया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन मेरी जेब में भरे सोने के सिक्के सच्चाई का सबूत थे। मैं परेशान था। मुझे एक औरत को साधना स्थल पर लाना था, लेकिन कैसे? मैं गांव में घूमता रहा, सोचता रहा। फिर मुझे गांव की एक विधवा रंजना दिखाई दी। वो अकेली रहती थी और गांव वाले उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। मैंने उससे कहा, रंजना बहन, मुझे जंगल में कुछ जड़ी बूटी लेने जाना है मां के लिए। अकेले जाने में डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रंजना एक भली औरत थी। उसने बिना कोई संदेह किए हां कह दी। हां राघव भाई, चलती हूं, मुझे भी वहां से कुछ लकड़ी लेनी है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल तेजी से धड़कता रहा। मैं बार बार सोच रहा था कि यह गलत है, लेकिन सोने का लालच मुझसे यह सब करवा रहा था। जब हम साधना स्थल पहुंचे तो वहां साधु पहले से मौजूद था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। रंजना ने पूछा, यह यहां कौन है? मैंने कहा, यह एक साधु है, मां की बीमारी का इलाज बताएगा। रंजना को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो चुप रह गई। साधु ने फिर वही मंत्र जपना शुरू किया। रंजना डर गई।
वो मुझसे कहने लगी, राघव भाई, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पिशाच उसके पीछे प्रकट हो गया। रंजना की चीख निकली, लेकिन पिशाच ने उसे अपनी लंबी जीभ से लपेट लिया। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैं कुछ नहीं कर सका। पिशाच ने रंजना को हवा में उठा लिया और फिर अपने दांतों से उसकी गर्दन को फाड़ दिया। खून की धार निकली और रंजना की चीखें रुक गईं। मैं भय से पागल हो गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। पिशाच ने रंजना को पूरा निगल लिया, जैसे कोई फल खाता है। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके दांतों पर अभी भी खून लगा था। तभी जमीन पर फिर सोने के सिक्के बरसने लगे। मेरे हाथ अपने आप उन सिक्कों को उठाने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। रंजना की मौत का सदमा अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन सोने की चमक के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। मेरा डर कम और लालच बढ़ता गया। मैं सोचने लगा कि एक इंसान की जान के बदले इतना सोना मिल रहा है, तो क्यों ना मैं और भी लाऊं। मेरी आत्मा में जो इंसानियत बची थी, वो उस रात मर गई। अब मैं सिर्फ एक भूखे जानवर की तरह था, जिसे सिर्फ सोने की भूख थी। अगली रात मैंने गांव की एक और औरत को बहाने से जंगल ले गया। इस बार कम परेशानी हुई। मैं जानता था कि क्या होगा और मैं तैयार था। जब पिशाच ने उसे भी वैसे ही खा लिया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। सिर्फ सोने के सिक्कों की आवाज सुनाई दी। इस तरह हर रात मैं किसी न किसी औरत को धोखे से वहां ले जाता। कभी कहता कि जंगल में अच्छी जड़ी बूटी मिलती है, कभी कहता कि वहां एक साधु दर्शन देते हैं। गांव में लोग लापता होने लगे, लेकिन कोई मुझ पर शक नहीं करता था। मैं तो गांव का भला मानुष राघव था, जो अपने खेत में मेहनत करता था। घर में मेरी पत्नी सीमा को सोना देखकर हैरानी होती। वो बार बार पूछती, राघव, ये सब कहां से लाते हो? इतना सोना कहां से मिल रहा है? मैं हर सवाल को टाल देता। मैं हंसकर कहता, अरे खेती बाड़ी अच्छी हो गई है, शहर में मैं कुछ काम भी करने लगा हूं, तुम चिंता मत करो। सीमा को संदेह था, लेकिन वो खुश भी थी। अब घर में अच्छा खाना था, मां को दवाई मिल रही थी और हमारे पास पैसे थे। लेकिन कभी कभी वो मुझे अजीब नजरों से देखती। राघव, वो कहती, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। और वो सच कह रही थी। मैं बदल गया था। मैं अब वो राघव नहीं था जो अपनी पत्नी से प्यार करता था। मैं एक राक्षस बन गया था। रातों को जब मैं घर लौटता तो मेरे कपड़ों में अजीब सी गंध होती। कभी कभी खून के धब्बे भी होते। सीमा पूछती तो मैं कह देता कि जंगल में कोई जानवर मर गया था और उसे हटाना पड़ा। वो मान जाती, लेकिन मैं जानता था कि वो परेशान है। एक दिन मां ने मुझसे कहा, बेटा, तू रातों को कहां जाता है और ये सारा सोना कहां से आ रहा है? मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन मां की आंखों में मुझे शक दिखा। उसने मेरे गले में लटकी काली माला देखी, जो साधु ने दी थी। यह क्या है? उसने पूछा। कुछ नहीं मां, एक ताबीज है, मैंने कहा। लेकिन जब मां ने उसे छुआ तो उसका हाथ जल गया। वो चीख पड़ी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों पर जलने का निशान बन गया है। मां डर गई। उसने कहा, राघव, यह कोई अच्छी चीज नहीं है, इसे फेंक दे। लेकिन मैं उसे नहीं फेंक सकता था। जब मैंने एक बार उसे उतारने की कोशिश की तो वो मेरी गर्दन में और कस गई, जैसे वो मेरा हिस्सा बन गई हो। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं पिशाच का गुलाम बन चुका हूं। महीने भर में गांव की 10 औरतें गायब हो चुकी थीं। लोग परेशान थे। कुछ कहते थे कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया है, कुछ कहते कि कोई पागल आदमी है जो औरतों को मारता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो पागल आदमी में था। पुलिस भी आई। उन्होंने पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैं बहुत होशियारी से अपना काम कर रहा था। हमेशा ऐसी औरतों को चुनता था जिनका कोई करीबी नहीं था या जो अकेली रहती थीं। उनके गायब होने पर ज्यादा शोर नहीं मचता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 2 महीने बाद जब मैं साधना स्थल पर पहुंचा तो पिशाच पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं और उसके शरीर का रंग और भी काला हो गया था। साधु भी वहां था, लेकिन वो पहले से अलग लग रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। पिशाच ने मुझे देखा
और अपनी भयानक आवाज में कहा, आज रात तुम कोई औरत नहीं लाए राघव? क्यों? मैंने डरते हुए कहा, आज गांव में कोई नहीं मिली, सभी डर गए हैं। कुछ दिन रुक जाइए, फिर कोई ना कोई मिल जाएगी। पिशाच की आंखें और भी लाल हो गईं। वो गुस्से में आग उगलने लगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि हर रात एक औरत लाओगे। अगर आज नहीं लाए तो मैं खुद जाऊंगा। मैंने घबराते हुए कहा, कहां जाएंगे? तुम्हारे घर। पिशाच ने कहा, तुम्हारी प्रिय पत्नी को लेने। मेरे होश उड़ गए। मैं चीखा, नहीं, सीमा को मत छूना। मैं कल 2 औरतें लाऊंगा, लेकिन सीमा को कुछ मत करना। लेकिन पिशाच हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा जंगल हिल रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है राघव, पिशाच ने कहा। अब मुझे भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं सबसे अच्छा शिकार चुनता हूं। उसने अपनी नाक से सूंघा। तुम्हारी पत्नी की गंध बहुत मीठी है। वो युवा है, खूबसूरत है। मुझे उसका स्वाद लेना है। मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो हवा की तरह गायब हो गया। साधु ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता राघव, तुमने नियम तोड़ा है। अब पिशाच तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को लेगा। मैं पागलों की तरह घर की तरफ भागा। रास्ते भर मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई मरी हुई चीज हो। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था और बहुत सन्नाटा। मैंने सीमा को आवाज लगाई, सीमा, सीमा कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर गया तो देखा कि फर्श पर खून के धब्बे हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हर कमरे में देखा, लेकिन सीमा कहीं नहीं थी। सिर्फ उसकी टूटी चूड़ियां और फटी साड़ी पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तू मेरा गुलाम है। मां भी कहीं नहीं दिखी। पूरा घर खाली था। मैं चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मेरे पड़ोसी भी गायब थे। लगता था जैसे पूरा गांव ही खत्म हो गया हो। मैं पागलों की तरह जंगल भागा और पिशाच को पुकारने लगा, मेरी सीमा को वापस कर दे। मैं जो चाहेगा वो करूंगा, लेकिन उसे छोड़ दे। मैं घंटों चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर अचानक धुएं के साथ पिशाच प्रकट हुआ। उसके पंजों में सीमा का खून लगा था और उसके दांतों में मांस के टुकड़े फंसे थे। मैं उसके पैरों में गिर गया। कहां है मेरी सीमा? मैंने रोते हुए पूछा। पिशाच हंसा। वो बहुत स्वादिष्ट थी। उसका खून इतना मीठा था कि मैंने उसे धीरे धीरे खाया। मैंने उस पर फिर हमला किया, लेकिन उसने मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। मैं एक पेड़ से जा टकराया। अब सुन, पिशाच ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन तुमने धोखा दिया। अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। हर रात तुम मेरे लिए शिकार लाओगे। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क में कैद कर दूंगा। उसने मुझे फिर से वो काली माला दी, लेकिन इस बार वो मेरी गर्दन में कसकर चिपक गई। जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो मेरी गर्दन जलने लगी। यह तुम्हारी गुलामी की निशानी है, पिशाच ने कहा। अब तुम कभी इसे नहीं उतार सकते। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं खोई है, बल्कि अपनी आत्मा भी खो दी है। अगली सुबह जब मैं गांव गया तो वहां सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। मैंने पूछा कि सीमा कहां है, तो सबने कहा, कौन सी सीमा? तुम तो अकेले रहते हो राघव। मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूं। क्या सच में सीमा कभी थी? क्या मेरी शादी हुई भी थी? लेकिन जब मैं घर गया तो सीमा के कपड़े, उसकी चूड़ियां, सब कुछ गायब था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मां के कमरे में जाकर देखा तो वो भी गायब थी। उसका बिस्तर, उसके कपड़े, कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया कि पिशाच ने सिर्फ उन्हें खाया ही नहीं, बल्कि उनकी यादों को भी मिटा दिया। अब कोई नहीं जानता था कि मेरी पत्नी और मां कभी थे भी। यह पिशाच की सबसे बड़ी सजा थी। रात को जब मैं साधना स्थल पर गया तो साधु नहीं दिखा। पिशाच अकेला था। उसने कहा, साधु की जरूरत खत्म हो गई, अब तुम सीधे मेरे पास आओगे। मैंने पूछा, साधु कहां गया? पिशाच हंसा, वो भी मेरा खाना बन गया। जब किसी का काम खत्म हो जाता है तो मैं उसे खा जाता हूं। अब मैं समझ गया कि मेरा भी यही हाल होगा। जब पिशाच को लगेगा कि मेरी जरूरत नहीं तो वो मुझे भी खा जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे जिंदा रखना था, क्योंकि उसे औरतों की जरूरत थी। महीनों तक यही चलता रहा।
मैं हर रात किसी न किसी औरत को पिशाच के पास ले जाता। कभी गांव से, कभी शहर से। मैं अलग अलग बहाने बनाता। कभी कहता कि मैं डॉक्टर हूं, कभी कहता कि मैं पंडित हूं। मेरी शक्ल भी बदलने लगी थी। मैं जैसा दिखना चाहता वैसा दिख जाता था। धीरे धीरे मुझ में भी पिशाच जैसी शक्तियां आने लगीं। मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता था, उन्हें धोखा दे सकता था। लेकिन हर बार जब कोई औरत मरती तो मेरे अंदर का इंसान भी थोड़ा मरता जाता। 1 साल बाद मैं पूरी तरह से बदल गया था। अब मुझे औरतों को मरते देखकर दुख नहीं होता था, बल्कि मुझे मजा आने लगा था। जब पिशाच उन्हें खाता तो मैं उनकी चीखें सुनता और हंसता। मैं अब पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। 2 साल बाद पिशाच ने कहा, राघव, अब तुम मेरे बराबर के हो गए हो। तुम भी अब खुद शिकार कर सकते हो। उसने मुझे अपनी शक्ति दी। अब मैं भी औरतों को खा सकता था, उनका खून पी सकता था। पहली बार जब मैंने किसी औरत को खाया तो लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। उसका स्वाद, उसका खून, उसकी चीखें, सब कुछ मुझे अमृत लगा। उस रात मैं समझ गया कि अब मैं पूरी तरह से पिशाच बन चुका हूं। अब मैं और पिशाच मिलकर शिकार करते। कभी कभी हम एक साथ 10-20 औरतों को एक रात में खा जाते। हमारी भूख कभी नहीं मिटती थी। हमें हमेशा और चाहिए होता था। 5 साल बाद पूरे इलाके में हमारा डर फैल गया। लोगों ने रात में घरों से निकलना बंद कर दिया। औरतें अकेली कहीं नहीं जाती, लेकिन हम हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते। आज 10 साल हो गए हैं उस रात को। मैं अब पूरी तरह पिशाच हूं। मेरा शरीर इंसान का है, लेकिन आत्मा राक्षस की। मैं दिन में छुप जाता हूं और रात को शिकार करता हूं। मेरी भूख कभी नहीं मिटती। हर रात मुझे ताजा खून चाहिए, ताजा मांस चाहिए। गांव में अब कोई मुझे इंसान नहीं मानता। लोग कहते हैं कि जंगल में एक पागल आदमी रहता है जो औरतों को मारकर खा जाता है। कुछ कहते हैं कि वो भूत है, कुछ कहते हैं कि राक्षस। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कभी राघव नाम का एक गरीब किसान था। हां, वो मैं ही हूं, राघव। अब मैं न पूरी तरह इंसान हूं, न पूरी तरह पिशाच। मैं दोनों के बीच में फंसा हुआ हूं। सीमा की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। कभी कभी रात को मुझे लगता है कि वो मुझे पुकार रही है, राघव, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? लेकिन फिर मेरी भूख जाग जाती है और मैं भूल जाता हूं कि मैं कभी इंसान था। मैं शिकार की तलाश में निकल जाता हूं। हर रात एक नई औरत, हर रात नया खून, हर रात नई चीखें। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश मैंने उस रात साधु से मना कर दिया होता। काश मैंने अपनी गरीबी को सहन किया होता। काश मैंने लालच में अंधा होकर अपनी आत्मा न बेची होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो माला जो पिशाच ने दी थी, वो अब मेरी गर्दन का हिस्सा बन चुकी है। मैं उसे नहीं उतार सकता। यह मेरी गुलामी की निशानी है। जब तक यह माला मेरे गले में है, तब तक मैं पिशाच का दास बना रहूंगा। क्या कोई रास्ता है इससे छुटकारे का? शायद है, शायद नहीं। लेकिन अब मुझे परवाह नहीं। मैं इस अंधकार में इतना डूब चुका हूं कि वापस लौटने का रास्ता भी नहीं दिखता। आज भी जब कभी कोई गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है, जब कभी कोई लालच में अंधा होकर गलत रास्ता चुनता है, तो मुझे उसकी गंध आ जाती है। मैं जानता हूं कि वो भी मेरी तरह इस नर्क में गिरने वाला है, क्योंकि उस रात जो वादा मैंने किया था वह मेरे खून में समा गया है, वह मेरी हड्डियों में घुल गया है, और अब मैं हमेशा के लिए पिशाच का दास बन चुका हूं। अगर तुम कभी जंगल में अकेले हो और तुम्हें कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो मत रुकना, क्योंकि वो मैं हो सकता हूं, राघव, जो कभी एक गरीब किसान था और अब एक पिशाच है। मत सुनना किसी अजनबी साधु की बातें। मत करना लालच में अंधा होकर कोई गलत काम, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत तुम्हारी आत्मा से भी ज्यादा होती है। और अगर कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हें आसानी से अमीर बना देगा, तो भाग जाना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत इतनी भारी होती है कि तुम उसे चुका नहीं सकते। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरा श्राप अभी भी चल रहा है। मैं अभी भी जंगल में हूं, अभी भी शिकार कर रहा हूं, अभी भी पिशाच का गुलाम हूं, और शायद हमेशा रहूंगा।